मधुर मदिरा के प्रभाव से जड़ होते मस्तिष्क को सचेत करने के लिए रत्नप्रभा ने मारिश से लोकायत सिद्धांत के प्रति जिज्ञासा की। मित्र, यदि मृत्यु जीवन का पूर्णांत है, इस लोक और परलोक में किसी दूसरे जन्म अथवा जीवन की आशा नहीं, तो इस जीवन के प्रति उत्साह व्यर्थ है। यह जीवन तो केवल आकस्मिक घटना मात्र है, कारण रहित, परिणाम रहित। हुआ ना हुआ। अंशुमाला ने रत्नप्रभा का प्रश्न अपनी व्यर्थ मानसिक स्थिति के अनुकूल अनुभव कर जिज्ञासा से मारिश की ओर नेत्र उठाए। क्या स्वामिनी सत्य नहीं कह रही आर्य? नश्वर और निस्सार में क्या तत्व? प्रश्न के प्रति विशेष उत्साह न प्रकट कर मारिश ने उत्तर में संक्षिप्त से और उपेक्षा के स्वर में प्रश्न किया। स्वयं मृत्यु का अनुभव किए बिना हम मृत्यु को निश्चय रूप में कैसे जानते हैं? अपने ही समान दूसरे जीवों की मृत्यु देखकर आर्य, इसका अर्थ है हम भी उसी जीव परंपरा का अंग मात्र हैं। निसंदेह जीव और समाज की यह परंपरा हमारे जन्म के पूर्व भी अस्तित्व में थी और उसके पश्चात भी रहेगी, यह भी सत्य है। तो फिर मरना जीना व्यक्ति का ही है। जीव और समाज की परंपरा तो मनुष्य की कल्पना की सीमा तक अमर है। व्यक्ति के जीवन का कारण और परिणाम इसी परंपरा में है। यह सत्य है मित्र, परंतु मृत्यु भय का कारण है, यह भी अनुभूत सत्य है। उस भय से मुक्ति पाए बिना जीवन से अनुराग व्यर्थ है, नहीं क्या? तो क्या अमर होने से जीवन निर्भय और सुखमय हो सकेगा? अमरता की कामना स्वाभाविक है। ब्रह्मज्ञानियों ने उसी को परम सुख कहा है, वही अभय है। मारिश ने उपधान का आश्रय छोड़ सीधे बैठकर प्रश्न किया। देवी, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव गतिमान है और निर्जीव गतिहीन अथवा जड़। सत्य है, मारिश ने स्वीकार किया। और गति का अर्थ है एक समय और स्थान के दूसरे समय और स्थान में प्रवेश करना, अर्थात परिवर्तन। यह परिवर्तन ही गति है, गति ही जीवन है। अमरता का अर्थ है अपरिवर्तन, गतिहीनता। देवी, यदि सूर्य जैसे और जहां है वहीं स्थिर हो जाए, यदि जल वायु जैसे और जहां है स्थिर हो जाए, सब स्थिर और अपरिवर्तनशील हो जाए, संपूर्ण प्रकृति जड़ हो जाए, तो क्या जीवन काम्य और सुखमय होगा? रत्नप्रभा और अंशुमाला के नेत्रों में विस्मय शून्य स्तब्धता देखकर मारिश बोला, देवी, सब परिवर्तन काम्य है तो मृत्यु भी परिवर्तन के क्रम का ही अंग है। जीर्ण के स्थान में नवीन का आना।